दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज जो मेरा टॉपिक है कि हाँ, पैसों का भी पेड़ होता है और ये बात एकदम रियल है दोस्तों। बस आपको समझने की देरी है। होता क्या है कि ज़्यादातर कॉमन लोग इस बात को नहीं समझ पाते। एक डाटा है जिसमें ये बोला कि दुनिया के 4% लोग अति अमीर हैं। आखिर वो करते क्या है जो अति अमीर है? हमको इस बात की समझने की जरूरत है। हम लोग ये 95% लोगों की जो कैटेगरी है उसके बीच खोए रहते हैं, उलझे रहते हैं और उसी को देखते रहते हैं, उसी को वॉच करते हैं और उसी के हिसाब से अपना काम करते हैं और उससे ज़्यादा सोच ही नहीं पाते क्योंकि हम लोग इन्हीं के बीच उलझे रहते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा कि आखिर क्या बात है, आखिर कुछ तो बात है जो ये 4% लोग अति अमीर है। दोस्तों उससे पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। एक बुक है 80-20 रूल्स। ये रिचर्ड कोच की ये बुक है, बहुत बढ़िया बुक है। इसमें डाटा, बहुत सारे डाटा ऐसा दिया गया है, आप पढ़ेंगे तो आपको इसका कॉन्फिडेंस आएगा कि 80-20 रूल क्या कहता है कि हमेशा दुनिया में 100 में से 20% लोग ही अमीर रहेंगे, 80% किसी तरह से गुजारा करेंगे और ये 20% के भी 20% यानी कि टोटल के 4% अति अमीर होंगे। और इन्होंने जो डाटा और ग्राफ रखा है ये बिल्कुल सही है। बहुत सारे अध्ययन करके रिचर्ड कोच ने इस चीज को लिखा है। अच्छा दोस्तों, हाँ, पैसों के भी पेड़ होते हैं। ये जो वीडियो मैं दो पार्ट पार्ट में बनाऊंगा। एक पहला पार्ट है क्योंकि इसको छोटे तरीके से नहीं समझाया जा सकता इस चीज को, तो आप थोड़ा सा इसको अच्छा से समझेंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि पैसों के भी पेड़ होते हैं। लेकिन कहाँ दिक्कतें आती हैं, हम लोग को क्या करना चाहिए, छोटे लेवल के लोगों को क्या करना चाहिए। तरीके बहुत हैं, रास्ते बहुत हैं, बस आपको समझने की जरूरत है। आप थोड़ा सा इस बात को समझें कि रतन टाटा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन क्या वो कंपनी लेके चले गए होंगे? उनके बारिश, उनके जो उत्तराधिकारी होंगे वो तो उस पेड़ रूपी जो कंपनी है उसका मजा लेंगे। अब इनके रतन टाटा के परदादा जो थे उन्होंने ये वृक्ष लगाया था, ये पौधा लगाया था, आज ये वृक्ष बन चुका है और इसका फल पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते जा रहा है। आप टाटा सन्स का नाम सुनते हो, टाटा सन्स के, टाटा की जितनी कंपनियां सभी में शेयर होल्डिंग है और टाटा सन्स इन वो फैमिली वाले का शेयर होल्डिंग है और ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इस पौधे जो आज पेड़ बन गए इनका फल का मजा ले रहे हैं। तो हम साधारण लोग कैसे करें इस चीज को? इसका दो तीन तरीका हम बताएंगे। फर्स्ट पार्ट में एक अलग तरीका होगा, दूसरे पार्ट में अलग तरीका होगा और गौर से समझिएगा इस चीज को। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप बिजनेस करने के इंटरेस्टेड हैं और आपके पास कुछ पूंजी है अगर, तो एक अच्छा सा बिजनेस बनाए, एक अच्छा आइडिया लें और अच्छा सा बिजनेस बनाए और उस बिजनेस को लिमिटेड कंपनी बना दें, यानी कि पब्लिक कंपनी बना दें। आप बोलेंगे कि कब पब्लिक कंपनी बनाने से क्या होगा? पब्लिक कंपनी रहेगा सर, तो पब्लिक कंपनी का एक मैनेजमेंट ग्रुप होता है, एक सीईओ होता है जो उस कंपनी को चलाता है और उसके बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं जिसका कि शेयर शेयर मार्केट में खरीद सेल बिक्री होते रहता है। इसको बोलते हैं पब्लिक कंपनी। अगर आप कल इस जो कंपनी आप स्टार्ट किया और उसको पब्लिक कंपनी बना दिए, तो कल आप नहीं भी रहेंगे, एक कंपनियां रहेंगी। आप जैसे यस बैंक का देखेंगे, उसमें कोई भी प्रमोटर नहीं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां, आईटीसी आप ले लीजिए, आईटीसी में कोई प्रमोटर नहीं है, लेकिन कंपनियां आज भी, जिन्होंने उस कंपनियां स्टार्ट की होंगी उन वो आज नहीं है इस कंपनी में, लेकिन ये कंपनियां हैं। यस बैंक की जो जिन्होंने स्टार्ट किया अपना शेयर सारा बेच के निकल चुके हैं, लेकिन कंपनियां हैं। क्यों? क्योंकि एक पब्लिक कंपनी है, इसका मैनेजमेंट होता है, एक सीईओ होता है जो कंपनी को चलाता है और समय समय पे इस मैनेजमेंट का चुनाव भी होता है। जितने शेयर होल्डर होते हैं उनका उस जो चुनाव करते हैं कि मैनेजमेंट में कौन होगा, डायरेक्टर कौन होगा, सीएमडी कौन होगा, सीईओ, ये लोग चुनाव करते हैं और ये कंपनियां पूछ दर पूछ चलते रहती हैं।
तो अगर आपके पैसा है आपके पास, तो एक पब्लिक कंपनी बना लें। अगर प्रोप्राइटरशिप कंपनी रहेगा तो कभी भी आपको कुछ हो सकता है और एक कंपनियां डूब सकती हैं। पार्टनरशिप फर्म रहेगा तो पार्टनरशिप फर्म में तो कुछ थोड़े से लोग रहते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारण से पार्टनरशिप टूट गया या दोनों को कुछ हो गया, दोनों पार्टनर को, फैमिली बच्चे नहीं संभाल पाए बिजनेस को, लेकिन पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए किसी कंपनी में हमने कोई कंपनी स्टार्ट किया, वो कंपनी हमारे बच्चे नहीं चला पाए, वो तो एक मैनेजमेंट है जो चला रहा है, एक सीईओ है जो चला रहा है कंपनी को, एक सिस्टम है जो चला रहा है, क्योंकि वो पब्लिक कंपनियां हैं। तो आपके पास अगर पैसा है और अच्छा आइडिया है तो एक पब्लिक कंपनी बनाए। ये धीरे धीरे छोटे रूप में शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे ये बड़ा रूप होते जाएगा और एक पौधे से वृक्ष हो जाए। अगर मान लीजिए आपके पास पैसा भी ज्यादा नहीं है, आइडिया भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है, तो क्या करें? तो ऐसा कर सकते हैं, इस पब्लिक कंपनी का आप शेयर तो खरीद सकते हैं और थोड़ा थोड़ा शेयर खरीद कर रख दीजिए लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए पौधा से कैसे वृक्ष बनता है। मैं उसका दो कंपनी का आपको उदाहरण देने जा रहा हूँ, आप बहुत गहराई में इस चीज को समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा। पहला उदाहरण में टीसीएस, टाटा कंसल्टिंग सर्विस लिमिटेड कंपनी, जो टाटा ग्रुप की ही एक कंपनी है, इसका मैं उदाहरण देने जा रहा हूँ। दोस्तों टीसीएस का मैं आज से 20 साल पहले का, जिस समय की पौधा लगाया होगा कोई भी व्यक्ति और आज उसका फल खा रहा है, इसलिए मैं आगे का डाटा तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन पीछे का डाटा है जो उपलब्ध है उसके आधार पर मैं आपसे बात करूंगा। टीसीएस टीसीएस 2002 में इसका शेयर 1200 के आसपास एवरेज, 2002 में, सॉरी 2004 में इसका जो प्राइस है 1200 के आसपास था। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति थोड़ा थोड़ा करके उस 2004 में 200 शेयर मात्र रख लिया रहा था, यानी कि पौधा लगा दिया रहा था। 200 शेयर खरीदने में उसको टोटल 2,40,000 लगता। तो देखिए आज ये क्या हो जाता। 2004 में इन्होंने 200 शेयर लिया, टोटल इन्वेस्ट इनका लगभग 2,40,000 या 50,000 मान लीजिए, 2.5 लाख लगभग, अब मान लीजिए हुआ। अब इस कंपनी ने, आपके पास 200 शेयर है 2004 में, 2006 में इस कंपनी ने बोनस शेयर दिया, यानी कि एक पे एक बोनस दिया, यानी कि आपके पास 200 शेयर था, अब आपके पास हो गया 400 शेयर। फिर 2009 में कंपनी ने 400, एक पे एक फिर बोनस दिया, यानी कि आपके पास 400 शेयर था, 400 और बोनस मिल गया, यानी कि आपका टोटल शेयर हो गया 800। और 2018 में लास्ट कंपनी ने एक पे एक फिर बोनस दिया, यानी कि 800 शेयर था, 800 फिर बोनस मिल गया, यानी कि टोटल शेयर आपके पास 1600 हो गया। और आज का जो वर्तमान प्राइस है टीसीएस का 4,015 रुपये, और इसको 1600 से मल्टीप्लाई करें तो 64,24,000 रुपया होता है, यानी कि आपने 2.5 लाख रुपया लगाया था, आज 20 साल बाद 64,24,000 हो गया। वहां पौधे से वृक्ष बन, पौधे से पौधा आपने 2-2.5 लाख रुपए में लगाया था, आज 64-65 लाख के आसपास हो गया, ये वृक्ष बन गया। आगे जाके और विशाल वृक्ष बनेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ कुछ लोग गलती करते हैं, अच्छी कंपनियों का शेयर लेते हैं, प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में बेच देते हैं। मैं कहता हूँ हमेशा इन्वेस्ट करिए लॉन्ग टाइम के लिए, अच्छी अच्छी कंपनियां चुनिए, थोड़ा थोड़ा शेयर ही रखिए, रखते जाइए, देखिए क्या कमाल करती है। तो आज आपके पास इसका 1600 शेयर है। अब ये कंपनियां डिविडेंड देती है, हर साल देती है डिविडेंड। तो मैं ज्यादा आपको, जब से आप शेयर ले तब से डिविडेंड दे रहे हो, लेकिन मैं मात्र 3 साल का आपको डाटा बताने जा रहा हूँ। 2022 में टोटल 4 बार कंपनी ने डिविडेंड दिया, टोटल 46 रुपया डिविडेंड दिया एक शेयर पे, एक साल में। 1600 शेयर है आपके पास, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 73,600 रुपया आपको आ गया वो 2022 में। 2023 में कंपनी ने 5 बार डिविडेंड दिया, टोटल 118 डिविडेंड दिया, 1600 से मल्टीप्लाई करें तो 1,88,800 रुपया होता है। और 2024 में कंपनी ने 4 बार अभी तक डिविडेंड दिया, हो सकता है आगे भी दे, लेकिन अभी तक 66 रुपया टोटल 4 बार में डिविडेंड दिया है। 1600 से मल्टीप्लाई करें तो 1,05,600 रुपया होता है। तो हुआ ना, आपने जो पौधा 2.5 लाख रुपया में लगाया था, लाखों में, 1,00,000 2 लाख रुपया आपको सिर्फ डिविडेंड अभी आ रहा है। और वृक्ष तो पड़ा ही है आपके पास, 65 लाख रुपये का वृक्ष।
ये तो डिविडेंड रूपी फल आप सिर्फ खा रहे हैं। हुए ना आप फाइनेंशियल फेल। इसीलिए मैं बोलता हाँ, पैसों के भी पेड़ होते हैं, सिर्फ हमको इस चीज की समझने की, पेशेंस, धैर्य रखने की। जो शेयर लिए उसको पालने की जरूरत है, ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं कि प्रॉफिट हो रहा है सेल कर दें। उसको पालने की, उसका डिविडेंड का मजा लीजिए। पुश दर पुश छोड़ दीजिए उसको। ऐसी ऐसी कंपनियां, टीसीएस सब तो ऐसी कंपनियां कभी कुछ नहीं। अब दो चार पांच 10 कंपनियों के रख दिया जाएगा, एक दो उसमें खराब भी हो जाता है तो कुछ सभी तो नहीं खराब हो जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये हुआ पैसों का वृक्ष। अब दूसरी कंपनी का भी मैं एक और कंपनी का मैं डिटेल आपको बताऊंगा। आईटीसी, आईटीसी का आपने आशीर्वाद आटा माचिस, इसका बहुत सारा ब्रांड है। क्लासमेट नाम से कॉपी कलम ये सब भी आता है, और मैगी वैगी भी इसका आता है, बहुत सारा इसका ब्रांड है। तो आईटीसी का डाटा देखते हैं, ये 2002 यानी कि आज से ठीक 22 साल पहले का डाटा है। 2002 में इसका जो मार्केट प्राइस उस समय था एक शेयर का 690 700 के आसपास था। अगर उस समय आप 300 शेयर रखते तो लगभग 2,07,000 रुपया 690 के दर से हो रहा है। तो लगता आपको 300 शेयर मात्र आप खरीद के उस समय रख लिए रहते, पौधा लगा दिए रहते, तो देखिए कैसे होता। 2005 में कंपनी ने अपने फेस वैल्यू को 10 से 1 कर दिया, यानी कि 10 टुकड़ों में एक शेयर बट गया। आपके पास 300 शेयर था, आपके पास हो गया 3,000 शेयर। 2005 में कंपनी ने 2 पे 1 बोनस दिया, यानी कि 3,000 शेयर था, 1,500 2 पे 1 यानी कि 3,000 था तो 1,500 बोनस आपको शेयर मिल गया, यानी कि टोटल आपके पास शेयर हो गया 4,500। 2010 में कंपनी ने 1 पे 1 फिर बोनस दिया, यानी कि 4,500 शेयर आपके पास था, 4,500 फिर से बोनस मिल गया शेयर, 9,020 शेयर हो गया आपके पास। अब 2016 लास्ट कंपनी ने 2 पे 1 बोनस दिया, यानी कि 9,000 शेयर था, 4,500 शेयर आपको और मिल गया, 13,500 शेयर आपके पास टोटल आज के डेट में हो गया। और आज के डेट में कंपनी का प्राइस 481 रुपया 80 पैसा है, आज जिसमें वीडियो बना रहा हूँ मैं। और आपके पास 13,500 शेयर है, और टोटल इसका मल्टीप्लाई किया जाए तो 65,03,000 4,300 रुपया होता है। यानी कि आपने 2 लाख रुपया लगाया था, आज 65,04,000 रुपया आपका पौधा वृक्ष बन गया। है ना कमाल की बात। तो इसका डिविडेंड थोड़ा सा 3 साल का हम देख लेते, 22 23 और 24 का। आपके पास 13,500 शेयर, कंपनी ने 2022 में 2 बार डिविडेंड दिया, टोटल 11.5 रुपया। तो आपको 13.5 से मल्टीप्लाई करें तो 1,55,250 रुपया। 2023 में कंपनी ने 3 बार में टोटल 15.5 रुपया डिविडेंड दिया, आपके पास था 13,500 पीस शेयर, टोटल डिविडेंड आपको मिला 2,09,250 रुपये। 2024 में कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया, जिस 13 रुपया 75 पैसा, अभी तक 2 ही बार दिया है कंपनी, हो सकता है आगे बार भी, अभी समय है दे भी सकता है। 13,500 शेयर था, टोटल आपको मिला 1,85,625 रुपये। ये डिविडेंड डायरेक्ट अकाउंट में आता है, आपको इसको खर्च करिए, मजा लीजिए, वृक्ष को रहने दीजिए। जो 65 लाख रुपया का जो वृक्ष आपने 2 लाख से में बोया था, आज 65 लाख का हो गया। इस वृक्ष को रहने दीजिए, डिविडेंड का मजा खा लेते रहिए। आगे भी कंपनी हो सकता है बोनस देगी, बोनस शेयर दे, वृक्ष और बड़ा होते जाएगा। तो हुआ ना पैसों का पेड़। दोस्तों इस तरह का बहुत सारा आइडिया है, बस हमको समझने की दो है। हम बोले ना, ये 95% लोगों के इर्द गिर्द हम रहते हैं, और मेरा दिमाग वहीं घूमते रहता है। आप सोचिए, समझिए, अध्ययन करिए, मैं जो बात बोल रहा हूँ, और खुद ही इसके बारे में रिसर्च करिए, समझिए। इसका अगला पार्ट भी, पार्ट 2 आएगा, उसमें भी मैं कुछ एक अलग तरह का रास्ता बताऊंगा। अगर आपके पास कुछ पैसे भी नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मैं दूसरा रास्ता भी पैसों का फेर लगाने वाला बताऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट यहीं खत्म होता है दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगा तो जरूर कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों नमस्कार।